वेलकम बैक माय चैनल क्लॉज। आज क्लॉज के बारे में जानेंगे। क्लॉज होता क्या है, क्या होता है क्लॉज, कितने प्रकार के क्लॉज होते हैं, टाइप ऑफ क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एग्जेक्टिव क्लॉज क्या होता है, सबको जानेंगे, सबको पहचान क्लॉज जानेंगे। क्लॉज होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब साथ में रहने से ही वो क्लॉज कहलाता है। सब्जेक्ट और वर्ब का साथ होना ही क्लॉज कहलाता है। सेंटेंस को क्लॉज नहीं कहते, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब साथ में रहने से वो क्लॉज कहलाता है। प्रकार के होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में प्रिंसिपल मेन क्लॉज आता है, डिपेंडेंट क्लॉज में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज आता है। समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है जो सेंटेंस अपने बलबूते खड़ा हो, जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेयर ही लिव, कहाँ रहता है वो। ये दोनों ही बात समझ में आ रहा, अधूरा नहीं है, कंप्लीट है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्लॉज क्या होता है, जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के भरोसे रहता है। जैसे आई आस्क हिम, ये कंप्लीट है, मैंने उससे पूछा। वेयर ही लिव जो है ना, वो आई आस्क हिम के भरोसे है। ठीक है, इसलिए वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंड है आई आस्क हिम के ऊपर। और इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है, आई डोंट नो वेयर ही लिव, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। ये डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉमा यूज नहीं हुआ है। अब आते हैं नाउन क्लॉज और एग्जेक्टिव क्लॉज। अब कैसे पहचानेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है 11, 12 या फिर बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, जैसे WS से जितने भी वर्ड्स हैं आपके नाउन में, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ठीक है, हाउ, इफ और दैट, ये जहाँ भी रहेंगे ना तो वो आपका नाउन ही कहलाएगा, नाउन क्लॉज कहलाएगा। ये पहचानने में आता। आप कहेंगे एग्जेक्टिव में भी तो सेम है, दैट, वेयर, WH उसमें भी है, हाँ, लेकिन वो एग्जेक्टिव बताता है और ये नाउन बताता है। कैसे, आइए देखते हैं। सेंटेंस है, इट अपीयर दैट राम विल नॉट कम, मुझे पता है राम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दैट है ना वो नाउन का काम करता है यहाँ पे, दैट। ठीक है, और राम जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले क्या यूज़ हुआ है, नाउन। तो यहाँ पे दैट का क्या काम है, नाउन का काम है। यहाँ पे दैट इस सेंटेंस में नाउन बता रहा है, जो सब्जेक्ट के पहले लगता है वो नाउन। समझ में आ गया। इट अपीयर दैट राम विल नॉट कम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एडजेक्टिव में, ही इज़ ओनली बॉय दैट कैन डू दिस, ये एक लड़का है जो ये काम कर सकता है। ही इज़ द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस, ये वो लड़का है जो ये कर सकता है। तो यहाँ पे जो दैट है ना वो सब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह क्या है, दैट। ठीक है, एडजेक्टिव में दैट क्या काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। हमेशा याद रखिएगा। यहाँ आप कह सकते हैं कि कंजक्शन भी हो सकता है, नहीं, यहाँ पे जो काम कर रहा है दैट ना, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे आप ध्यान से सुनिए, ही इज़ द ओनली बॉय, ये एक लड़का है जो ये काम कर सकता है, दैट कैन डू दिस, वो कर सकता है। अगर इसको सिंगल पढ़े, ही इज़ द ओनली बॉय, समझ में आ गया कि वो एक लड़का है, दैट कैन डू दिस, वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है। दैट का काम क्या, वो ये कर सकता है, दैट कैन डू दिस। यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है दैट। एग्जेक्टिव में, नाउन के पहले दैट का काम होता है, सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे राम, और राम क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पहले दैट है जो कि नाउन का काम करता है। इट अपीयर दैट राम विल नॉट कम, मुझे लगता है राम नहीं आएगा, मुझे लगता है राम नहीं आएगा। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, दैट। एग्जाम्पल देखते हैं WS से रिलेटेड। ठीक है, दोनों में, नाउन क्लॉज में भी, एग्जेक्टिव क्लॉज में भी। डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, दोनों में आप डिफरेंस कैसे पहचानेंगे। आई आस्क हिम व्हाट ही लाइक, आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा वो उसको क्या पसंद है। आई आस्क हिम व्हाट ही लाइक, तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट के पहले जो व्हाट यूज हुआ है वो नाउन कहलाएगा। ठीक है, नाउन का काम करता है वो। आई आस्क हिम व्हाट ही लाइक, मैंने उससे पूछा उसको क्या पसंद है। एग्जेक्टिव में आते हैं, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई फर्स्ट मेट हिम, ये वो जगह है जहाँ मैं पहली बार उससे मिला। ठीक है, यहाँ वेयर का काम क्या है, दोनों सेंटेंस के बीच में वेयर का क्या काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे दो सेंटेंस को जोड़ना होता है ना, वो काम कर रहा है ये। ठीक है, पर नाउन क्लॉज ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, एग्जेक्टिव में वेयर, दिस इज द प्लेस वेयर आई फर्स्ट मेट हिम, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नाउन एडजेक्टिव का। अब आता है एडवर्ब में। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ये जगह बताता है। जैसे स्टूडेंट्स शूट अप व्हेन द टीचर केम, स्टूडेंट शूट अप व्हेन द टीचर केम, स्टूडेंट खड़े हो जाते जब टीचर आते हैं। ठीक है, तो समझ में आया, कब, व्हेन, कब का काम कौन किया, व्हेन द टीचर केम। ही मेक फ्रेंड वेयर एवर ही गोज, सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका, एग्जाम्पल, वो फ्रेंड बनाता है जहाँ भी वो जाता है, तो जहाँ भी वो जाता है फ्रेंड बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेयर एवर, एडवर्ब क्लॉज। आई कांट वॉक बिकॉज आई एम टायर्ड, मैं नहीं चल सकता बिकॉज मैं टायर्ड हूँ। यहाँ पे बिकॉज क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एडवर्ब, नाउन, एग्जेक्टिव,
क्लॉज हम पूरा साफ क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।